नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की नैतिकता से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारक तत्वों का भी उल्लेख कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला कि नैतिकता को बताना है और इसके निर्धारक तत्वों को भी बताना है। तो इसकी परिभाषा देखिए बहुत ही आसान है कि नैतिकता सामाजिक मानकों एवं मूल्यों से नैतिकता सामाजिक मानकों एवं मूल्यों से बनने वाले ऐसे आदर्शात्मक सिद्धांत हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के आचरण को सही या गलत ठहराया जा सकता है। तो ये हो गई परिभाषा। अब देखते हैं कि नैतिकता के निर्धारक तत्वों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आंतरिक निर्धारक तत्व, नंबर 2 बाह्य निर्धारक तत्व। अब देखते हैं आंतरिक निर्धारक तत्व। तो आंतरिक निर्धारक तत्व में पहला है समाजीकरण। समाजीकरण पहला है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाओं तथा संचार के माध्यमों इत्यादि के द्वारा अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है एवं संस्कृति के उच्च नैतिक मूल्यों को अपनाता है। तो समाजीकरण देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। और समाजीकरण से आशय यह है कि व्यक्ति जो अपने से उच्च व्यक्ति के बारे में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको एडाप्ट करता है। तो यही है समाजीकरण। तो पहला निर्धारक तत्व हो गया समाजीकरण। दूसरा निर्धारक तत्व है नैतिकता के निर्धारण में दूसरा है धर्म। तो नैतिकता के निर्धारण में धर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व के अधिकांश धर्म व्यक्ति को पाप का भय दिखाकर उसे नैतिकता पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहला समाजीकरण हो गया, दूसरा हो गया धर्म की भूमिका। तीसरा देखते हैं कि नैतिकता के निर्धारण में मनोवैज्ञानिक कारक भी जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति दूसरों की सेवा करने की होती है एवं उनमें उच्च नैतिकता भी पाई जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा, बाबा आमटे, एपीजे अब्दुल कलाम जी इत्यादि। चौथा कारक है कि नैतिकता के निर्धारण में परिस्थितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को महान दायित्वों के निर्वहन में कुछ अनैतिक कार्य करने भी पड़े तो उसे अपवाद माना जाना चाहिए। तो नैतिकता के निर्धारण में आंतरिक निर्धारक तत्व में 4 हो गए। अब देखते हैं कि नैतिकता के निर्धारण में बाह्य तत्व कौन से हैं, बाह्य निर्धारक तत्व कौन से हैं। तो नैतिकता के निर्धारण में बाह्य निर्धारक तत्व, इसमें देखिए नंबर 1 की संविधान। तो संविधान के द्वारा लोगों के आचरण एवं मूल्यों का निर्धारण किया जाता है एवं उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होता है। तो ये हो गया संविधान नंबर 1 बाह्य कारक में। दूसरा की संस्थागत ढांचा। दूसरा संस्थागत ढांचा। तो संस्थागत ढांचा के भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि विभिन्न आयोग होते हैं जो, और कार्यपालिका के नियमों इत्यादि का पालन करना होता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन शासन व्यवस्था में नैतिकता से ही संबंधित है। बाह्य कारक में तीसरा है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका भी अनेक बार अपने निर्णयों के माध्यम से नैतिक मापदंड को निर्धारित करती है। न्यायपालिका के बाद चौथा देखिए तो संचार के माध्यम भी
संचार के माध्यम में किसी मुद्दे को बार बार उठाकर संचार को नीति बनाने के लिए बाध्य करते हैं। संचार के माध्यम भी किसी मुद्दे को बार बार उठाकर सरकार को नीति बनाने हेतु बाध्य करते हैं एवं जनता की भी मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। कौन? संचार के माध्यम। जैसे कि सत्यमेव जयते कार्यक्रम जो पहले टीवी पे आता था, तो इसके माध्यम से भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, मादक पदार्थों के सेवन के संदर्भ में जनता की मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाया गया। तो चौथा हो गया संचार के माध्यम। पांचवा कि यदि नौकरशाही का भी और अधिक विकेंद्रीकरण किया जाए और तथा उसे स्वायत्तता दी जाए तो सिविल सेवकों में नैतिक मापदंडों का विकास हो सकता है। ये हो गया पांचवा कारण। और छठा कि प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी जितनी अधिक बढ़ेगी, प्रशासन उतना ही अधिक नागरिकों के कल्याण हेतु प्रेरित होगा, प्रतिबद्ध होगा। तो नैतिकता के निर्धारक तत्व देखिए कितने हो गए यहाँ पे। तो आंतरिक निर्धारक तत्व 4 हो गए, बाह्य निर्धारक तत्व 6 हो गए, टोटल 10 निर्धारक तत्व हो गए। इन 10 निर्धारक तत्वों को याद रखना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है 10। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक सादर नमस्कार।